डीएनए, सैटेलाइट्स और एआई से भी बहुत पहले भविष्य जानने का एक और तरीका था, आपकी हथेली की रेखाएं। कहते हैं कि आपका भविष्य आसमान में नहीं, बल्कि आपके हाथ की रेखाओं में लिखा है। और ये रेखाएं किसने लिखी और क्यों? क्या ये सिर्फ त्वचा की संयोगवश बनी लकीरें हैं, या फिर आपके पिछले जन्मों की कहानियां, आपके कर्मों का लेखा जोखा? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां विज्ञान, आध्यात्म और किस्मत तीनों आपस में टकराते हैं। और सवाल सिर्फ एक है, क्या हस्तरेखा एक धोखा है या आपके जीवन का सबसे बड़ा सच? हस्तरेखा शास्त्र, जिसे हस्त समुद्रिका शास्त्र कहा जाता है, इसकी जड़ें प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में हैं। सामरांगण, सूत्रधार, अथर्ववेद और गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। ऋषियों का मानना था कि हमारा शरीर आत्मा की यात्रा का एक नक्शा है और हथेली उस नक्शे का सबसे बारीक और रहस्यमयी अध्याय। हर रेखा, हर पर्वत, हर चिन्ह एक कहानी कहता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की और आने वाले जीवन की संभावनाओं की। इन रेखाओं को पढ़ना केवल भविष्य जानना नहीं था, ये आत्मा की समझ, मन की दिशा और जीवन की प्रवृत्तियों का अध्ययन था। वेबों में इसे विज्ञान की तरह नहीं, दिव्य दृष्टि की तरह देखा गया, जहां हर हथेली एक ब्रह्मांड थी। अब जब हमने जाना कि हस्तरेखा शास्त्र की जड़ें कितनी प्राचीन और गहरी हैं, तो चलिए अब उन रेखाओं की बात करते हैं जो हमारी हथेली पर दर्ज है। हर रेखा एक कहानी कहती है, हर मोड़, हर जुड़ाव हमारे स्वभाव, हमारे अनुभव और हमारे रास्तों की झलक देता है। अब हम विस्तार से जानेंगे 5 मुख्य तत्व: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा और हथेली के पर्वत। तो चलिए शुरू करते हैं पहली रेखा से। हृदय रेखा, हार्ट लाइन। हृदय रेखा हथेली के ऊपरी हिस्से में छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर तर्जनी या मध्यमा उंगली तक जाती है और रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। अगर हृदय रेखा गहरी और सीधी है तो व्यक्ति स्थिर और सच्चा प्रेमी होता है। अगर ये ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो तो भावनाओं में बहाव और समर्पण की प्रवृत्ति होती है। टूटी हुई या रुक रुक कर चलने वाली रेखा रिश्तों में अस्थिरता या दिल टूटने के अनुभव का संकेत हो सकती है। अगर ये रेखा 2 शाखाओं में बंटी हो तो व्यक्ति का दिल 2 रास्तों में बंटा हो सकता है, जैसे परिवार बनाम करियर। मस्तिष्क रेखा, हेडलाइन। यह रेखा अंगूठे और तर्जनी के बीच से शुरू होकर हथेली को क्षैतिज रूप में पार करती है। यह रेखा व्यक्ति की सोचने की शैली, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है। लंबी और सीधी रेखा, व्यक्ति का दिमाग तार्किक, व्यवहारिक और योजना बनाने में तेज होता है। घुमावदार रेखा, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और कलात्मक स्वभाव का संकेत। यदि ये रेखा बहुत पतली हो तो मन अस्थिर या जल्द निर्णय लेने वाला हो सकता है। और अगर इसमें द्वंद्व चिन्ह, क्रॉस या द्विखंड हो तो ये मानसिक तनाव या निर्णय में असमंजस दिखाता है। जीवन रेखा, लाइफ लाइन। यह रेखा अंगूठे के पास से शुरू होती है और अर्धचंद्राकार रूप में हथेली के नीचे की ओर जाती है। यह जीवन की ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती है, उम्र नहीं। अगर यह रेखा गहरी और स्पष्ट है तो व्यक्ति का जीवन ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर यह हल्की या रुक रुक कर है तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या जीवन में लगातार बदलाव दर्शाती है। अगर यह रेखा 2 या 3 शाखाओं में बंटी हो तो जीवन में कई मोड़, जैसे स्थान परिवर्तन या बड़ा निर्णय। अगर जीवन रेखा भाग्य रेखा से जुड़ी हो तो व्यक्ति अपने प्रयासों से किस्मत बदल सकता है। भाग्य रेखा, फेट लाइन। यह रेखा हथेली के नीचे से शुरू होकर बीचों बीच ऊपर की ओर जाती है, कभी कभी मध्यमा तक पहुंचती है। यह रेखा दर्शाती है कि जीवन में कितना कुछ हमारे नियंत्रण में है और कितना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर भाग्य रेखा गहरी और सीधी है
तो व्यक्ति की जिंदगी एक तय लक्ष्य की ओर बढ़ती है। अगर ये रेखा जीवन रेखा से शुरू होती है तो व्यक्ति स्वनिर्मित होता है, मेहनत से आगे बढ़ता है। अगर ये रेखा हृदय रेखा से कटे तो भावनाएं जीवन के निर्णयों में हस्तक्षेप करती हैं। अगर ये रेखा कई बार टूटती है तो जीवन में कई बाधाएं या करियर में बदलाव हो सकते हैं। अब बात करते हैं हथेली के उन हिस्सों की जिन्हें हम पर्वत कहते हैं। ये हथेली के उभरे हुए भाग होते हैं और हर पर्वत का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है, जैसे चंद्रमा की कल्पनाशीलता या शनि की गंभीरता। हर पर्वत हमें ये संकेत देता है कि हमारे व्यक्तित्व में किस गुण की प्रधानता है और किस में संतुलन जरूरी है। तो आइए एक एक करके इन पर्वतों को समझते हैं। शुक्र पर्वत, माउंट ऑफ वीनस, अंगूठे के ठीक नीचे हथेली का निचला हिस्सा। अगर इस जगह पर अच्छा उभार है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत प्रेमशील है, आकर्षण और रिश्तों को महत्व देता है। ऐसे लोग आमतौर पर संवेदनशील होते हैं, सौंदर्य की समझ रखते हैं और जीवन के भौतिक सुखों की कद्र करते हैं। लेकिन अगर यह पर्वत ज्यादा उभारा हो तो व्यक्ति विलासिता और इंद्रिय सुखों की ओर झुक सकता है। मंगल पर्वत, माउंट ऑफ मार्स, हथेली में 2 जगह, एक तर्जनी के नीचे सकारात्मक मंगल और एक शुक्र पर्वत के पास नकारात्मक मंगल। मंगल साहस और संघर्ष का प्रतीक है। अगर यह संतुलित हो तो व्यक्ति निडर, आत्मविश्वासी और अपने विचारों का धनी होता है। लेकिन अगर एक ओर उभार ज्यादा हो और दूसरी ओर दबा हो तो या तो क्रोध की अधिकता होगी या फिर आत्मविश्वास की कमी। गुरु पर्वत, माउंट ऑफ जुपिटर, तर्जनी उंगली के नीचे ये पर्वत नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। अगर ये अच्छी तरह से विकसित हो तो व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वो लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। पर अगर ये बहुत ज्यादा उभरा हो तो इंसान में घमंड, वर्चस्व और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। शनि पर्वत, माउंट ऑफ सैटर्न, मध्यमा के नीचे ये पर्वत गंभीरता, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक सोच से जुड़ा है। अगर ये संतुलित हो तो व्यक्ति गहराई से सोचने वाला, स्थिर और अंदर से बहुत मजबूत होता है। पर अगर ये बहुत उभरा हो तो अकेलापन, उदासी या दुनिया से कटाव की भावना भी आ सकती है। सूर्य पर्वत, माउंट ऑफ सन, अनामिका रिंग फिंगर के नीचे ये पर्वत कला, प्रसिद्धि और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़ा है। एक अच्छा सूर्य पर्वत किसी भी कलाकार, लेखक या क्रिएटर के लिए वरदान होता है। लेकिन ज्यादा उभार कभी कभी घमंड, दिखावे या अति आत्म महत्व की ओर ले जा सकता है। बुध पर्वत, माउंट ऑफ मर्क्यूरी, कनिष्ठा छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत वाणी, बुद्धि और संवाद की शक्ति से जुड़ा होता है। अगर ये विकसित हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा संप्रेषक, व्यापारी और तेज बुद्धि वाला होता है। ये पर्वत अक्सर उन लोगों में प्रबल होता है जो व्यापार, लेखन या सफल होते हैं। हर पर्वत हमें ये बताता है कि हम किस दिशा में प्राकृतिक रूप से सक्षम है और कहाँ हमें खुद को संतुलित करने की जरूरत है। हथेली सिर्फ रेखाओं का नक्शा नहीं बल्कि ग्रहों की ऊर्जा का प्रतिबिंब भी है। एक भविष्य बताने का खेल नहीं बल्कि स्वयं को जानने की कला है, क्योंकि हथेली की रेखाएं बदलती हैं जैसे जैसे आप बदलते हैं। विज्ञान कहता है हस्तरेखा विज्ञान एक भ्रम है, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन फिर भी लोग बार बार चौंक जाते हैं जब हथेली की रेखाएं उनके व्यक्तित्व, फैसले और जीवन की घटनाओं से मेल खाती हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर विज्ञान अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं? जब जिंदगी सवाल बन जाए और जवाब बाहर न मिले तो कभी कभी अपनी ही हथेली को देखना किसी पुराने मित्र से मिलने जैसा लगता है। एक ऐसी चुप सलाह जो शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह जाती है। क्योंकि सच ये है, आपकी हथेली भविष्य नहीं बताती, वो आपके फैसलों का प्रतिबिंब है। रेखाएं स्थायी नहीं होती, वे बदलती हैं, जुड़ती हैं, टूटती हैं, फिर से बनती हैं। हर दिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वो आपकी यात्रा के नए अध्याय खुद में दर्ज करती जाती हैं। आपकी हथेली कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक जीवित डायरी है जिसे हर दिन आप ही लिखते हैं। हस्तरेखा पर विश्वास करना या न करना
पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर है। लेकिन अगली बार जब आप अकेले हों और आपकी नजर अचानक अपनी हथेली पर पड़े तो कुछ पल रुकिएगा। क्या पता ब्रह्मांड ने आपके लिए कोई छोटा सा संदेश यहीं कहीं छोड़ दिया हो, आपकी अपनी हथेली में। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल ज्ञानवर्धन और मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। हस्तरेखा शास्त्र एक वैकल्पिक विश्वास प्रणाली है। कृपया इसे वैज्ञानिक सलाह का विकल्प न समझें। आपकी आस्था, आपकी सोच और आपके निर्णय पूरी तरह आपके विवेक पर आधारित होने चाहिए।